पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का कई बार उल्लेख किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वतराज की कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को माता पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शंकर जी ने उसे अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब माता पार्वती ने ठान लिया कि वह विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। माता पार्वती ने शिव को अपना वर बनाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। माता की घोर तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। तब शिव ने अपनी आंखें खोली और पार्वती जी का आह्वान किया और उन्हें कहा कि आप किसी समृद्ध राजकुमार से विवाह कर लीजिए। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती अपनी बात पर अड़िग थी। पार्वती की जिद देखकर भगवान भोलेनाथ पिघल गए और पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि पार्वती भी मेरी तरह जिद्दी है, हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। शादी की तैयारी पूरे जोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि शिवजी एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मानता है कि वर को अपने परिवार के साथ वधू के घर जाकर उसका हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियों, चुड़ैलों, भूत प्रेतों को ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के कारण शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए कैसे तैयार हुआ जाता है। डाकिनियों और चुड़ैलों ने भगवान शिव को भस्म लगाकर तैयार कर दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब यह अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पर पहुंची तो सभी देवतागण हैरान हो गए और सभी महिलाएं वहां से डरकर भाग गई। भगवान शिव के इस विचित्र रूप को पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी पार्वती का हाथ देने से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आएं। भगवान शंकर पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भोलेनाथ ने सभी देवतागण को आदेश दिया कि वह उन्हें सुंदर रूप से तैयार करें। यह सुनकर सभी देवतागण हरकत में आ गए और भोलेनाथ को तैयार करने में जुट गए। भोले शंकर को देवीय जल से नहलाया गया और बहुत ही खूबसूरत रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ कंदर्प से भी अधिक सुंदर लगने लगे। शंकर जी की सुंदरता चांद की रोशनी को भी मात दे रही थी। भोलेनाथ के इस अद्भुत खूबसूरत रूप को देखकर पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत अपना जयमाता के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह प्रारंभ किया गया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद।